नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केयू टीवी में। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता की पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तड़प रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाते रही, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में जलन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आओ माई इधर बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी गूंथ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। और कुमारन चोटी गूंथने लगी। कुमारन माई के बालों में कंघी करती रही। तभी अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट पहने अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। अब कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़ू से झाड़कर और डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुमारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा खाना आपको चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं तुम्हें वो सब वरदान देती हूँ। ये बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोगरी। सील की डोगरी में शीतला माता का मंदिर है। शीतला सप्तमी पर यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो ये शीतला माता डूगरी गांव में स्थापित हो गई। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुमारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।